यह तन बजर खाक है जाएगा। अभिमान करे यह तन बजर खाक है अभिमान करे ये तन बजर राख जाएगो। जग में जीवन ऐसे तेरा, जग में जीवन ऐसे तेरा, जीवन ऐसे तेरा पागन पंछी करत बसेरो, पंछी करत बसेरो, पागन पंछी करत बसेरो, पंछी करत बसेरो, पागन पंछी करत बसेरो, पंछी करत बसेरो। रात मुकाम करे, रात मुकाम करे, भैया भोर हो उड़ जाएगा। रात मुकाम करे भैया भोर हो उड़ जाएगा। मत अभिमान करे यह तन बजर खाक है जाएगा। परमारथ है बड़ो भजन से, 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 नेकी करने बड़े जतन 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 से। जग में कहने तू, जग में कहने तू, भैया यस
गिर जाएगो, जग में कह दे तू भैया यस यस ले जाएगो। मत अभिमान करे यह तन पजर खा कह जाएगो, मत अभिमान करे यह तन पजर खा कह जाएगो। श्रीमद् देवी भागवत में कथा आती है पाराशर ऋषि की। 60,000 वर्ष तक तप किया महाराज। कितने? 60,000 वर्ष तक तपस्या की। इतने तपस्या की है, सूर्य को ढक दिया, सूर्य को छिपा दिया, लेकिन काम को नहीं छिपा पाए। मत्स्य गंधा पर मोहित हो गए। इतने बड़े तपेश्वरी होकर के, इतने बड़े भजनानंदी होकर के काम नहीं गया। तो ये काम ऐसा है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी आक्रमण करता रहता है। और वही आक्रमण नारद पर किया। उल्टा पड़ दिया, अहंकार आ गया। और फिर माया के वशीभूत हो गए। कुछ समय के बाद स्वयंवर चालू हुआ, घंटे की आवाज हुई, सब अपने अपने आसन पर बैठे हैं। और नारद जी भी सभा में सबसे पहली गद्दी पर आगे बैठे हैं, जैसे हमारे सांवरिया जी आगे ही बैठे हैं सबसे पहले। सबको देख रहे हैं, सब मोते पीछे नहीं हूं आगे। विश्वमोहिनी आवेगी तो मोई को देख के माला मेरे ही डालेगी। सबको देख रहे हैं, सब एक से एक सुंदर, एक से एक सुंदर, एक से एक सुंदर। अब मन में विचार आया, हमार तो रूप बंदर जैसो। हाँ? हम बाबा जी हैं ना, हमार तो रूप एक रूप है। अब विश्वमोहिनी आएगी तो हमारी तो माला कैसे डालेगी, तो हमसे तो और ज्यादा सुंदर बैठे हैं यहाँ जी। अब सोचने लगे कि रूप लामे तो लामे कहां थे। अब पहले ये लीपा पोती की दुकान ज्यादा ना आई, ब्यूटी पार्लर की। एक आधी दुकान ही पहले जमाने में। तो नारद जी गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर की दुकान कौन कौन सी गली में, कौन कौन सी गली में। बार बार सर्च मार रहे हैं, दुकान हाथ ही ना आ रही।
हार के भगवान विष्णु को याद किया कि उन्हीं के पास रूप है, उन्हें याद करो। अब तो उन्हीं को फोन मिलायो। भगवान विष्णु तुरंत हाजिर हैं। बोले हाँ कहिए, कैसे याद किया नारद जी? बोले महाराज बस एक काम पर गो आप ते। विष्णु जी ने कहा ऐसा का काम पर गो? महाराज वो अपनो रूप दे दो हमें। विष्णु जी ने कहा ऐसा ठीक है, कोई बात ना है नारद जी, अगर आपका कल्याण हमारे ही रूप दे हेरो है तो आपको हम जरूर देंगे। नारद वही करेंगे हम जिससे आपका कल्याण हो, जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपका भला हो। नारद हम ऐसा ही करेंगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को ऐसा रूप दिया कि नारद जी देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं? बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और सामने वाला देखता है तो बिल्कुल कुरूप दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल कुरूप। नारद जी ने सोचा अब तो विश्व मोहिनी जरूर हमारे गले में माला डालेगी और काऊ के गले में माला डालेगी नहीं। अब तो हम ही हैं जो कच्ची में सोच। फिर आए के बैठ गए। विश्व मोहिनी आई और महाराज देखा चारों तरफ संत कहते हैं कि विश्व मोहिनी भगवान की माया है और नारद संत हैं। इसलिए माया ने संत की तरफ नहीं देखा, क्योंकि माया संत की तरफ देखती नहीं है, संत से दूर रहती है। दूसरा भाव ये आता है कि विश्व मोहिनी ने नारद जी को देखा तो वो पूरी लाइन छोड़ दी। क्यों? विश्व मोहिनी ने जाना कि इस लाइन में तो महात्मा ही बैठे हैं सब, और ये तो केवल स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, इसलिए पूरी लाइन ही छोड़ दी। आप मरे तो मरे, हमारे तो हीरा मने लेके मर गए। बीमार व्यक्ति के पास आदमी कम जाता है ना? अब कोरोना भयो का जब कोई काऊ के पास जा ही नहीं रहे हो। ऐसे ही नारद जी बीमार हैं, नारद जी भी बीमार हैं, नारद जी को भी बीमारी लगी हुई है। इसीलिए भगवान विष्णु ने नारद जी को ये रूप दिया था कि सामने वाला देखे तो कुरूप दिखाई दे, क्योंकि इनको बीमारी है। कौन सी बीमारी है? इनको मोह रोग की बीमारी हो गई है। कौन सा रोग लग गया इनके लिए? मोह रोग। और जिसको मोह रोग लग जाए, समझ रहे हैं? मोह रोग, मोह। अरे अंग्रेजी में समझोगे तुम, काऊ को मलेरिया है जात तो काऊ को लवेरिया है जात, और लवेरिया को कह देता है मोह रोग। तो नारद जी को वही रोग लग गया, वही बीमारी लग गई। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा नारद सुनो, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देवी सुनहो मुनि जोगी। अगर बीमार आदमी ये कहे कि महाराज मैं खटाई खाई लूं तो डॉक्टर मने करेगा। बीमार आदमी कहे महाराज मैं फ्रिज का पानी पीऊं तो डॉक्टर मना करेगा, नहीं भैया परहेज से रहना है। इसीलिए नारद जी को कुरूप बनाया, परहेज करना है।
अगर सुंदर बना देते तो बीमारी बढ़ जाती। और भैया आप में से भी किसी को ये बीमारी हो जाए तो इस बीमारी में ना तो सुंदर बनते हैं और ना सुंदरता देखते हैं। ये दो काम कर लोगे तो बचे रहोगे इस बीमारी से। और जो इस बीमारी से बच गया उसका कल्याण हो जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है, उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाती है। बार बार उकस उकस के देख रहे हैं, कभी उधर देखते हैं, जिधर को विश्वमोहिनी जाती है ना उधर को ही देखते हैं। सबे देख के आवेगी, बाद में मेरे गले में माला डाल। जब पीछे को विश्वमोहिनी पहुंची ना पीछे, अब तो घबराहट होने लग गई नारद जी को, घबरा रहे हैं। और जैसे उकस के देख रहे थे, वहां पर ब्राह्मण के देश में दो शिवगढ़ घूम रहे थे। शिवगढ़ों ने कहा बाबा बाबा ओ बाबा। नारद जी ने नहीं सुना, क्योंकि नारद जी का ध्यान तो वहां है ना, माया पर। शिवगढ़ों ने जोर से कहा बाबा। नारद जी ने उधर देखा, शिवगढ़ों ने कहा बाबा नेक शीशा देख लो, तुम कैसे लग रही हो। महाराज शिवगढ़ों के लिए श्राप दे दिया, क्रोध आ गया। उन्होंने तो आईना ही तो दिखाया था, सच्चाई दिखाई थी, लेकिन जो माया के वशीभूत हो जाता है उसे सच्चाई दिखाई देती नहीं है, उसे क्रोध ही आता है। इसलिए शिवगणों को श्राप दे दिया, अरे जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम संत की निंदा करते हो। और उधर पीछे क्या हुआ, उधर पीछे ये हुआ कि विश्वमोहिनी ने पीछे बहुत सुंदर से व्यक्ति के गले में जाकर के माला डाल दी। कौन है वो वही भगवान विष्णु हैं, पीछे बैठ गए हैं जाकर के। और जैसे ही माला डाली है और भगवान विष्णु विश्वमोहिनी का हाथ पकड़ करके सभा के बीच से बाहर को निकले, नारद जी ने देख लिया, ओहो यहां भी छल कर दिया। मोते तो न करे कि नारद तेरो कल्याण होएगा, हम वही करेंगे जाते हैं तेरो भलो होए, और यहां भी नहीं छोड़ा हमको तो। अरे हम तो एक ही तो ब्याह कर रहे, हमने कौन से 50 ब्याह करे। और नारद के दिमाग में अनेकों बातें आ रही हैं, अरे तुम्हारे पास तो लक्ष्मी जी आती, बहुत क्रोध आ गया है नारद जी के लिए, गिन गिन के गालियां दे रहे हैं। चली जा रही है नारद जी, पीछे से भगवान विष्णु रथ लेकर के आने। बोले नारद जी आ जाओ, इसी में बैठ लो, रथ में बैठ लो, हम छोड़ देंगे आपको रास्ते में। घोड़ों की लगाम पकड़ दी, बड़ी बड़ी गालियां देने लगी। लक्ष्मी कहती है महाराज ये कैसे आपके शिष्य हैं, कैसे आपके भक्त हैं, ये गाली दे रहे हैं आपके लिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप इन्हें समझाइए ना। स्वामी हद से अब बेहद है, मैं सुन सकती कुछ बात नहीं, समझा कर इनको चुप कर दो, मैं सुन सकती बकवास नहीं। जय हो। ये गाली तुमको देते हैं, ये भक्तों के हैं काम नहीं, वैसे तो संत बने फिरते, कहने सुनने की लाज नहीं।
ऐसे तो ये संत हैं, फिर इनको बोलने का भी सहूर नहीं है, बोलने का सलीका नहीं है इनके लिए। महाराज चुप करो वरना हम से सहन नहीं हो रहा। भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी आप चुप रहिए, ये मेरे और नारद के बीच की बात है। देवी इन्होंने तो हमारी बहुत बड़ी पूजा कराई है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हमें कौन जानता। देवी इन्होंने ही तो हमारा सम्मान कराया है, क्योंकि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे। बिना भक्त के भगवान को कौन पहचानेगा। इसलिए भगवान ने, विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को समझा दिया और नारद ने भगवान विष्णु के लिए श्राप दे दिए। महाराज जो शरीर धारण करके आपने हमें ठगा है, हमको धोखा दिया है, वही शरीर आपको धारण करना पड़ेगा, यानी कि आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। श्राप दे दिया। दूसरा श्राप ये है आपने हमें बंदर जैसा बना दिया। ये मेरा श्राप है कि आपकी रक्षा एक दिन बंदर ही करेंगे, आपको बंदरों की ही जरूरत पड़ेगी महाराज। तीसरा श्राप ये दे दिया महाराज, आज जिस प्रकार से आपने मेरी हंसी कराई है, जिस प्रकार से आज मैं नारी के विरह में तड़प रहा हूं, उसी प्रकार आपको भी एक दिन नारी के विरह में तड़पना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने तीनों श्रापों को मंजूर किया। जैसे ही श्राप दिए और अपनी माया का पर्दा प्रभु ने हटाया, तो ना वहां पर रथ रहा, ना वो विश्व मोहिनी रही, ना लक्ष्मी रही, बचे कौन? भक्त और भगवान। अब तो नारद को होश आ गया, जैसे कि कौमा में तेने करे आए हूं। जैसे आज सामरिया जी कौमा में चले गए, तुम्हारे गांव को नाम न करे, आज तीसरे दिन की कथा होएगी काय में। दूसरे गांव को नाम ले दो, विसुंदरा नाम ले दो, तुम्हारे गांव को नाम बता दो, विसुंदरा में है रही है। तो जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राज कुमारी, नहीं तह रमान राज कुमारी। नारद जी ने कहा प्रभु ये क्या हुआ? नारद जी भगवान के चरणों में लेट गए, बोले प्रभु मैंने तो आपको बहुत गालियां दे दी, बहुत बड़े श्राप दे दिए प्रभु, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं प्रभु ये सब मिथ्या हो जाएंगे। मैंने खुद जान के नहीं दिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, नशा सा हो गया था, मुझे तो होश ही नहीं था, मैं क्या बोल रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा नारद घबराने की कोई बात नहीं है, जो आपने श्राप दिए वो तो मुझे भोगने पड़ेंगे। आपको मैं कहता हूं आप भगवान शंकर के नामों का जाप कीजिए, आपको शांति मिल जाएगी। नारद जी चले वहां से, भगवान शिव का जाप करते हुए रास्ते में वही शिवगढ़ मिल गए और कहा बाबा आपने जो हमें श्राप दिया राक्षस होने का। नारद जी ने कहा भैया आपको राक्षस तो बनना पड़ेगा, जो श्राप निकल गया निकल गया, लेकिन मैं आशीर्वाद और दे रहा हूं, आप इतने बड़े राक्षस बनोगे कि तुमको मारने के लिए स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सीताराम कर फिर क्या करना, ओ सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना।
पे सीताराम कर फिर क्या करना, सर पे सीताराम कर फिर क्या करना, भाई क्या करना, भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, सर पे सीताराम कर फिर 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 क्या करना। मन और शत्रुपा थे जिनका यश आज भी गाया जाता है। बड़े प्रजापालक राजा हैं, नीतिवान राजा हैं मन और शत्रुपा। देखिए नीतिवान राजा कैसा होता है। एक राजा थे और शहर से गुजर रहे थे, शाम का समय है, घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और एक मजदूर भी आ रहा था। मजदूर को उस दिन जो है कोई नौकरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला, और बाने यहीं तहसील पे आए के जो याद करी के घर बालक नौकरी के पिताजी कछु खाए भी को लाए होंगे, तो शिकारपुर से आए रहे हो तो मजदूरी वाद दिन नहीं मिली बाबू। और यहीं मंदिर के पास में पल्लंग सड़क पे मंदिर है तो का है, वहीं बेरिया को पेड़ो वहाँ ने सोची के कछु ना है तो बेरी तोड़ ले चलूँ, छोरा मांगे को और बेरी दे दूंगा। अब देखो बेर के पेड़ की ये आदत होते, बाकू पत्थर मारोगे तो ही फल देगो, ऊपर तो चढ़ ना सको ना, कांटे कांटे होते हैं ना वहां पे। मजदूर ने पत्थर मारा बेर के पेड़ को, थोड़ा सा निशाना चूक गया, अब पत्थर राजा के सर में लग गया, खून निकल आई राजा के। और राजा के सिपाहियों ने मजदूर को पकड़ लिया, डांट रहे हैं। राजा ने कहा भैया डांटो मत, पहले पूछो तो सही मेरे चौमारी जाने। अच्छे राजा थे, नीतिवान, प्रजापालक। जो अच्छा व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो तो अच्छे व्यक्ति की ये पहचान है। कहा भैया तुमने हमारे पत्थर मारा क्यों? मजदूर कहता है अन्नदाता मैंने आपके जानबूझकर के पत्थर नहीं मारा, ये तो गलती से लग गया। आज मजदूरी नहीं मिली थी शहर में और मैंने सोचा बच्चे कुछ खाने को मांगेंगे तो मैंने बेर के पेड़ को ये पत्थर मारा था। राजा ने सोचा अगर ये पत्थर बेर के पेड़ को लगा होता तो बदले में क्या मिलता, इसके लिए फल मिलते। राजा ने उसे दंड नहीं दिया। राजा ने सोचा अगर ये पत्थर उस बेर के पेड़ को लगता तो फल मिल जाते, अरे ये पत्थर मेरे लगा है तो मुझे भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। राजा ने उसके बच्चों के लिए अन्न की व्यवस्था की। दंपति धर्म आचरण नीका, अजह गाव श्रुत जिनकी लीका। आज भी वेद जिनका गान करते हैं, यश गाते हैं। ऐसे थे मन शत्रुपा। तो किसी के गम के आंसू पहुंच के तो देखो, किसी के गम के आंसू पहुंच के तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल के तो देखो।
तुम्हारे हृदय की चुभन कम होगी जरूर। अरे किसी के पैर का कांटा निकाल के तो देखो, जय हो। किसी को सुख दे के देखिए। क्यों? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते धनवान है, सभी धनवान है, लेकिन इंसान निर्धन है। सभी धनवान है लेकिन इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। मुश्किल में न घबराए, मुश्किल में न घबराए, उसे निशान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के दिल को तड़पाए उसे शैतान कहते हैं। किसी के दिल को तड़पाए उसे शैतान कहते हैं। किसी की बिगड़ी को बनाए उसे भगवान कहते हैं। तो किसी के काम आके देखिए, किसी की बिगड़ी को बना करके देखिए, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। मनु ने राजकाज अपना संतानों को सौंप दिया और धैनमती नदी के किनारे जाकर के संतों से दीक्षा ली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मन और सदर्पा कर रहे हैं। भक्ति उसे कहते हैं, किसे कहते हैं भक्ति? जिसमें मंत्र एक हो, विचार एक हो, निर्णय एक हो, दोनों पति पत्नी अखंड जाप करते हों, उसे भक्ति कहते हैं। पति और पत्नी का मंत्र एक है, विचार एक है, तो भक्ति होगी। अब ऐसो तो ना चौधरी साहब जो ले आए धन धन सतगुरु ते मंत्र
और चौधरन ले आई उनते सनातन धर्म बारिनते, तो बात बनेगी ना। इसलिए दोनों पति पत्नी का मंत्र एक ही होना चाहिए, एक ही गुरु से दीक्षित होने चाहिए। तो मन और शत्रुपा दोनों का निर्णय एक है, मंत्र एक है, विचार एक है, सोच एक है। दोनों अखंड जाप कर रहे हैं। 5000 वर्ष तक केवल कंदमूल फल खाए हैं, उसके बाद वो भी छूट गया। 6000 वर्ष तक जल का आहार किया है, फिर वो भी छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया है। 7000 वर्ष तक केवल वायु का सहारा लिया, अब तो सांस लेना भी छोड़ दिया है। बिना वायु के 10,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के दोनों मन और शत्रुपा भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। सबको छूट गया, केवल एक ही आस है, एक ही विचार है कि कैसे भी तेरा दीदार होना चाहिए। 28,000 वर्ष तक तपस्या की है मन और शत्रुपा ने, तब आकाशवाणी हुई। कितने दिन के बाद? 28,000 वर्ष के बाद। मनु, शत्रुपा, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, मांगिए, क्या चाहिए आपके लिए मांगिए, हम देने को तैयार हैं। क्या चाहिए? मकान चाहिए, घर चाहिए, दौलत चाहिए, पुत्र चाहिए, क्या चाहिए? मन शत्रुपा कहते हैं, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। आप मकान की बात कर रहे हैं, हम छोड़ के आ रहे हैं महाराज। आप राज की बात करोगे, हम छोड़ के आ रहे हैं महाराज। आप पुत्र की बात कर रहे हैं, हम पुत्रों को छोड़ के आ रहे हैं महाराज। धन दौलत की बात है, हम सब छोड़ के आ रहे हैं। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। न दौलत न शोहरत बड़ी चीज है, न हीरा न मोती बड़ी चीज है। न दौलत न शोहरत बड़ी चीज है, न हीरा न मोती बड़ी चीज है। अगर इस जहां में कोई चीज है बड़ी, प्रभु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। जय हो। प्रभु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। महाराज बस यही आपकी चरणों की सेवा मिल जाए। लागी छूटे ना प्रभु, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना।
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।